आप अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, जिम्मेदारियां बहुत हैं। किस तरीके से धरातल स्थिति आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की देर? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव को जीतने के लिए लड़ रही है। हर पोलिंग बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता सजग है, तैनात है। ये कूटनीति नहीं, झूठ नीति से चुनाव लड़ते हैं। 2022 के चुनाव में भी इन्होंने झूठ नीति चलाई और वो जो झूठ नीति है उसके अंतर्गत गारंटियों के पलंदे वो जनता में फेंके, जिसके कारण ये सरकार बना पाए। होशियार सिंह जी के प्रति देहरा की जनता में एक विशिष्ट सम्मान है। उन्होंने जनता की सेवा की है। आजाद उम्मीदवार रहते हुए जयराम ठाकुर सरकार से 600 करोड़ रुपए से अधिक के काम उन्होंने इलाके में कराए। अगर उनको कोई विकास करना होता, उनको कोई सेवा करनी होती, 18 महीने से मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं, उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि अपने ससुराल का प्राइमरी हेल्थ सेंटर उन्होंने बंद कराया, अपने ससुराल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बंद कराया, ऑफिस बीडीओ का दफ्तर बंद कराया। तो खोलना तो क्या है इन्होंने, ये तो बंद कराने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रहार ठोका है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जनता से वोट मांगने आए हैं, केवल बीजेपी को गाली देके, मोदी को गाली देके, होशियार सिंह को गाली देके, जयराम ठाकुर को गाली दे करके वोट मांग रहे हैं। अगर गालियों का हिसाब लगाएं तो गालियों का हिमालय पर्वत बन गया है। अगर उन्होंने एक नाली देहरा में बनाई हो तो हम अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करने को तैयार हैं। आपके इससे चुनौती दे रहे हैं। आप अपने दम से वोट मांगिए, आप अपने काम से वोट मांगिए। आप जनता को धमका रहे हैं। यहाँ धनाधन इंस्पेक्टर आ रहे हैं। आज एक चिट्ठी निकाल दी है और उस चिट्ठी के अनुसार आशा वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, आईपीएच के जो मजदूर हैं उनको बुलाया जा रहा है। उनको बुला के धमकाना, डराना, वोट लेने के लिए धमकी देना। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, अपने कद का ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री की पत्नी खुद चुनावी मैदान में बोल रही हैं और वो ये बोल रही हैं और खुद मुख्यमंत्री भी बोल रही है कि देरा की वो बेटी हैं। तो देरा की जनता तो मुख्यमंत्री साहब के साथ है। जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं 15 महीनों में, जिस तरीके से वो गिनवा रहे हैं, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि देरा की जनता अब बरगले नहीं वाली। देहरा की कौन सी उपलब्धि गिनाई है? एक उपलब्धि बताएं, मैं तो मंच के ऊपर उनके सामने जाकर के पूछ लूंगा। पति पत्नी और मित्रों की सरकार, कांग्रेस के लोग भी तैयार बैठे इनको डोज देने को, क्योंकि समझ रहे हैं कि बेहतरघात होगी, बेहतरघात होगी। अरे कांग्रेस में तो भयानक फूट है। नमस्कार, हिमाचल 24/7 की टीम देहरा में मौजूद है और परिस्थिति जानने की कोशिश कर रही है। आखिरकार धरातल में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, उसी के तहत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हैं। यूँ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जो देहरा में जो है डटे हुए हैं और होशियार सिंह के लिए जो है वो वोटों की अपील कर रहे हैं। परिस्थितियां खुद डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश। सर बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल 24/7। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही सर, कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण आ गई है। जिस तरीके से आप प्रदेश के यूँ कह सकते हैं मुखिया हैं, आप अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, जिम्मेदारियां बहुत हैं। किस तरीके से धरातल स्थिति आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की देहरा में? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव को जीतने के लिए लड़ रही है। हर पोलिंग बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता सजग है, तैनात है। देहरा की जनता मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो झूठ नीति है उसको पहचान चुकी है। ये कूटनीति नहीं, झूठ नीति से चुनाव लड़ते हैं। 2022 के चुनाव में भी इन्होंने झूठ नीति चलाई और वो जो झूठ नीति है उसके अंतर्गत गारंटियों के पलंदे वो जनता में फेंके, जिसके कारण ये सरकार बना पाए। सर क्या 2024 में फिर झूठ नीति चलाई, परंतु झूठ नीति नहीं चली। 4 की 4 सीटें पार्लियामेंट की बीजेपी जीती। ये जो 3 सीटों का चुनाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से डटी हुई है और हमारा विश्वास है हम तीनों सीटें
बीजेपी जीतने वाली है। सर क्या लगता है, आप जिस तरीके से आपके जो कैंडिडेट हैं होशियार सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं, 2 दफ़ा वो आज़ाद तौर पर जीत कर आए हैं, इस तरफ जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, किस तरीके से क्या वो चीज़ें हैं जो होशियार सिंह को अपने आप में यहाँ पर मजबूत बनाएंगी और आप उसको मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, क्या वो चीज़ें हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। होशियार सिंह जी के प्रति देहरा की जनता में एक विशिष्ट सम्मान है। उन्होंने जनता की सेवा की है। आज़ाद उम्मीदवार रहते हुए जयराम ठाकुर सरकार से 600 करोड़ रुपए से अधिक के काम उन्होंने इलाके में कराए। सबसे बड़ी बात, वो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं और सेवा के लिए तत्पर हैं। ये विषय घर घर में पहुंचा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और देहरा की जनता ये भी जानती है कि जो सब्ज बाग अभी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं अपनी पत्नी के नाम पर, ये सब्ज बाग सिर्फ 10 तारीख तक हैं, उसके बाद ये सब्ज बाग नहीं है। देहरा की जनता जानती है कि कमलेश जी को ढूंढने के लिए हमको और शिमला के धक्के खाने पड़ेंगे और फिर ये तो वक्तन फ़क्तन अपनी स्वार्थ नीति और झूठ नीति के तहत अगर उनको कोई विकास करना होता, उनको कोई सेवा करनी होती, 18 महीने से मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं, उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि अपने ससुराल का प्राइमरी हेल्थ सेंटर उन्होंने बंद कराया, अपने ससुराल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बंद कराया ऑफिस, बीडीओ का दफ्तर बंद कराया। तो खोलना तो क्या है इन्होंने, ये तो बंद कराने वाले हैं। एक बात तो सर वो खुलकर जनसभाओं में बोल रहे हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ हैं, खुलकर बोल रहे हैं आखिरकार आज़ाद विधायकों को ऐसी क्या नौबत आ गई। और खुद होशियार सिंह ये बताएं कि 15 महीनों में ऐसी क्या आन पड़ी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एसोसिएट मेंबर होकर भी तो वो साथ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो खुले मंच पर हर एक जनसभा में जाकर खुलकर जो है प्रहार कर रहे हैं आप लोगों पर। मुख्यमंत्री जी का प्रहार फोका है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जनता से वोट मांगने आए हैं, केवल बीजेपी को गाली दे के, मोदी को गाली दे के, होशियार सिंह को गाली दे के, जयराम ठाकुर को गाली दे करके वोट मांग रहे हैं। 18 महीने हो गए उनको गालियां दे रहे हैं। अगर गालियों का हिसाब लगाएं तो गालियों का हिमालय पर्वत बन गया है। इससे अच्छा होता कि वो देहरा की जनता को बताते कि 18 महीने में उन्होंने देहरा में एक भी गली बनाई, एक भी नाली बनाई। अगर उन्होंने एक नाली देहरा में बनाई हो तो हम अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करने को तैयार हैं, आपके इससे चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने देहरा विधानसभा क्षेत्र में एक नलका लगाया हो तब भी हम विड्रॉ करने को तैयार हैं। 18 महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया। 18 महीने में हिमाचल प्रदेश की जनता को झूठ परोसने के अलावा कुछ नहीं किया। आप अपने दम से वोट मांगिए, आप अपने काम से वोट मांगिए। आप जनता को धमका रहे हैं, यहाँ धनाधन इंस्पेक्टर आ रहे हैं। आज एक चिट्ठी निकाल दी है और उस चिट्ठी के अनुसार आशा वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, आईपीएच के जो मजदूर हैं उनको बुलाया जा रहा है। उनको बुला के धमकाना, डराना, वोट लेने के लिए धमकी देना। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, अपने कद का ध्यान रखिए, जनता की सेवा करिए और वोट मांगिए। एक भी डॉक्टर, एक भी मरीज का बेड, एक भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर देहरा की जनता को दिया नहीं। आज यहाँ पर वोट मांग रहे हैं और बड़े बड़ी बड़कियाँ मार के मांग रहे हैं। मैं बोलता हूँ एक भी टाइल, ये टाइल वाला रास्ता है, एक भी टाइल अगर सुक्खू भाई ने लगाई हो तो हम आप पीछे हटने को तैयार हैं। सर पीछे हटो, क्या आप क्या लगता है सर, जिस तरीके से बड़ी हॉट सीट अब ये देहरा बन गई है, मुख्यमंत्री की पत्नी खुद चुनावी मैदान में और बोल रही हैं, और वो ये बोल रही हैं और खुद मुख्यमंत्री भी बोल रही हैं कि देहरा की वो बेटी हैं,
तो देरा की जनता तो मुख्यमंत्री साहब के साथ है। जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं 15 महीनों में, जिस तरीके से वो गिनवा रहे हैं, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि देरा की जनता अब बरगले नहीं वाली। देहरा की कौन सी उपलब्धि गिनाई है जी, एक उपलब्धि बताएं। मैं तो मंच के ऊपर उनके सामने जा कर के पूछ लूंगा, जाने के लिए तैयार हैं। देहरा में एक काम किया हो तो देहरा की जनता उनके साथ, वो वोट के नाम पर, वोट जो है काम के नाम पर मांगे, डरा के धमका के, अपने पद के नाम पर, पत्नी के नाम पर वोट मांगना, अरे भाई इसका मतलब है तुम फेलियर हो। ये फेलियर सरकार है, फेलियर मुख्यमंत्री है, वोट किस बात का है? सर वो इस तरीके से कह रहे हैं, जिस तरीके से धार का जो क्षेत्र है, जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के अंदर 4,000 करोड़ रुपया, सर आपने दिया, 4,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया, वो सारा का सारा बंदर बांट कर दिया, एक भी आदमी को मदद नहीं मिली है। और हम चुनौती दे के कह रहे हैं, हमने तो विधानसभा में भी ये बात रखी, जवाब नहीं देते हैं। और इन्होंने क्या किया वहां पर? आज सारी सड़कों के ऊपर जहां पर भी काम हुआ है वो पूर्व सरकार के दौरान हुआ है, एक भी काम गिनाए तो वोट पाएं। जी सर, क्या लगता है, आखिरी सवाल, आप भी प्रचार प्रसार में बिजी हैं, आप देख सकते हैं लंबी कतारें महिलाओं की। क्या सर महिला है वो कैडर जो है आपका मजबूत है, महिलाएं कितना साथ दे रही हैं? क्योंकि कमलेश ठाकुर खुद एक महिला है, यहाँ की बेटी हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? केवल बेटी हैं ये कहने से उनको ये बताना पड़ेगा कि वो देहरा के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी बार आई। क्या उन्होंने देहरा को चुनाव लड़ने से पहले भी कहा कि मैं यहाँ की बेटी हूँ? इतना कह करके नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सामान्य जनमानस जुड़ा हुआ है, गरीब जनमानस जुड़ा हुआ है, और उनको पता है कि उनको एक जनसेवक चाहिए, उनको होशियार सिंह चाहिए। सर कितना सशक्त आप लोग मानते हैं, कितना सशक्त है कि आप भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है? देहरा के अंदर होशियार सिंह जी जीतने वाले हैं। 2 उपचुनाव और हो रहे हैं, नालागढ़ हमीरपुर। क्या हमीरपुर भी जीतेंगे और नालागढ़ भी जीतेंगे, 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और वर्तमान सरकार जो केवल चंद मुख्यमंत्री के दोस्तों द्वारा चलाई जा रही है, मित्रों की सरकार, पति पत्नी और मित्रों की सरकार, कांग्रेस के लोग भी तैयार बैठे इनको डोज देने को, क्योंकि समझ रहे हैं कि बेतरघात होगी। अरे कांग्रेस में तो भयानक फूट है, वो बोलने की बात नहीं है, वो सबको जाहिर है। जो लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनको जो फूट करके रोए, जिनके साथ हालत खराब हुई, वो क्या वोट डाल देंगे? कोई वोट डालने वाला नहीं है, सब दिखाई दे रहा है। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल, और साफ तौर पर इस वक्त जो है तीखा प्रहार प्रदेश सरकार पर और खास तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा प्रहार करते हुए और कहते हुए कि नीति और नीतियों में बहुत फर्क है उनकी। देरा में अगर एक भी विकास उन्होंने करवाया हो तो वो बता दें और अपने प्रत्याशी का वो विड्रॉल ले लेंगे। अगर एक ईंट भी, एक टाइल भी अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने लगवाई हो। तीखा प्रहार राजीव बिंदल का कांग्रेस पर और खास तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि राजीव बिंदल ने कहा है कि एक भी काम 15 महीनों में, पिछले 15 महीनों में देरा का नहीं हुआ है। तो किस बात पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस वोट मांग रही है, कहना राजीव बिंदल साहब का है। देरा कारण अपने आप में बहुत रोमांचक हो रहा है और होने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरीके से प्रचार प्रसार में अब दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी जान झोंक दी है, अब ये देखना होगा और 10 तारीख का वो दिन तय होगा कि कौन यहाँ से बाजी मारता है। इस वक्त राजीव बिंदल जो है महिलाओं के साथ घर घर जाकर देहरा में वोट मांग रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। आखिर अब देहरा की जनता के दिल में क्या बसता है वो देहरा की जनता जानती है, लेकिन इतना ज़रूर है, बहुत तीखा प्रहार प्रदेश सरकार और खासतौर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री साहब पर राजीव बिंदल ने कर दिया है। अब देखना होगा कौन यहाँ से बाजी मारता है और क्या कुछ देहरा की जनता 10 तारीख को कहती है। अपने सहयोगी अनु के साथ मैं प्रदीप धीमान, देहरा, हिमाचल 24/7। नमस्कार।